श्री प्रहलाद भगवान की जय। श्री श्री गौर नित्याय भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories to my devotee, Hare Krishna. All glories to my devotee, Hare Krishna. All glories, all Guru and Gauranga. तो महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बुलाया नहीं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी लोग, मैं विनती करता हूँ सब आशीर्वाद दें ताकि हम दिव्य विषय पर कुछ चर्चा कर सके। तो जैसा कि हमको मालूम है, चैप्टर 3 अध्याय 3 हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया था लास्ट टाइम, उसका समरी भी देख लिया था। आज हम अध्याय 4 शुरू करने वाले हैं। इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। पहले हम कनेक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज द कनेक्शन? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में हर श्लोक एक दूसरे श्लोक कनेक्टेड है। Every shloka is connected with the previous shloka and every chapter is connected to the previous chapter. तो जो अध्याय 4 है वो भी, ये जो फ्लो है भगवद गीता का, वो बड़ा स्मूथ फ्लो है। इसको भी हमको थोड़ा समझना चाहिए। तो चैप्टर 3 में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, कर्म करने बताया कि आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे तो मध्य में नहीं पड़ेंगे। फिर भी अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि हम गलती कर बैठते हैं, क्यों हो जाते हैं, मुझे पाप क्यों हो जाता है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि इसका जो बेसिक कारण है, हमारी आसक्ति के कारण हमारा जो ज्ञान है वो आवृत हो जाता है।
हमारा ज्ञान ढक जाता है। और इसके डिटेल एनालिसिस की, इस ढकने की जो डिग्री है उसके बारे में बताया, और इसके निदान के लिए बताया कि हमको इस काम का जो निवास स्थान है, ये काम के कारण होता है, हमारी इच्छाओं कारण होता है, भौतिक आसक्ति कारण होता है। इसके निवारण के लिए इसका जो निवास स्थान है मन, बुद्धि और इंद्रिय, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या हमने सीखा कि हम अपनी बुद्धि को संयत रखे, क्योंकि बुद्धि मन से ऊपर है और मन इंद्रियों से ऊपर है, आत्मा सबसे ऊपर है। तो आत्मा का जो परम गोल है वो हम आत्मा का सहारा लेकर के, आत्मा तो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हम अपनी बुद्धि को, जैसे हम दो प्रकार बुद्धि देखी, एक भौतिक बुद्धि है, एक आध्यात्मिक बुद्धि है। हमारे मन में रहता है कि हमको ये काम करना है, लेकिन हम किसी तरह से कर नहीं पाते, तो उसको हमको अपना जो कंट्रोल रखना है, आध्यात्मिक बुद्धि कंट्रोल रखना है। और हमको जो स्पिरिचुअल वे जो हमने सीख रहे हैं, जो हम भगवत गीता सीख रहे हैं, कि एकमात्र जो हमारे सबके जो गंतव्य स्थान है हमारे सबका, वो भगवान के प्रति प्रेम है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमारा जो रास्ता है वो इस समय भगवान की भक्ति द्वारा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। और इसमें भगवान को जो नाम जपना करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नियमित रूप से करेंगे तो हमारा मन, बुद्धि और इंद्रिय कंट्रोल करने में हमको हेल्प मिलेगी। तो क्योंकि भगवान अभी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो जो चैप्टर 4 है इसका टाइटल है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है, और इसमें इसके हम चैप्टर, इसका जो हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, कनेक्शन हमने देखा कि जिस ज्ञान को आवृत करता है उसके कारण हम प्रॉब्लम करते हैं, हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं। वो ज्ञान क्या चीज है और कैसे प्राप्त होता है, तो हम शुरू में देखेंगे कि दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मीन्स व्हाट, जो इस भौतिक संसार से परे है। दिव्य मीन्स, ट्रांसेंडेंटल मीन्स विच इज बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो आत्मा है, दिस इज बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जो ज्ञान है, आत्मा संबंधी ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि जो इसमें टोटल 42 श्लोक हैं चैप्टर 4 में, तो 1 से लेके 10 श्लोक तक भगवान ने बताएंगे कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये कैसे आता है हमारे पास, हाउ वी रिसीव दिस। ये परंपरा के माध्यम से आता है। और इसमें क्या चीज दिव्य ज्ञान क्या होती है, इट गिव्स भगवान के जन्म, कर्म, उनकी एक्टिविटीज, उनकी रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, उसके बारे में जानता है। और जो इसको ठीक से जानता है, he attains कृष्णा, he gets purification। यह इस श्लोक में देखेंगे, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युवती तत्वतः है। ये 7वां श्लोक आएगा, हम देखेंगे उसमें कि केवल कृष्ण को जानने मात्र से उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने मात्र से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो by knowing these truths we can become purified and attain Krishna, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हाउ डू वी अप्लाई दिस, ये इस ज्ञान के माध्यम से हाउ डू वी अप्लाई दिस नॉलेज इन आवर लाइफ। तो इसमें भगवान आगे इसमें 11 से लेके 15 तक वो एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्ण जो हैं, भगवान जो हैं, वो सब लिविंग एंटिटीज को अपने कर्म के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उसका फल प्रदान करते हैं। we call fruitive actions। जब तक हमारे में आसक्ति रहती है, इच्छा रहती है, तो हमको कर्मफल की इच्छा रहती है। तो जो कर्मफल हमको मिलता है, किसी के माध्यम से मिले, उसका अल्टीमेट जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो लॉर्ड कृष्णा है। हमारी डिजायर्स, हमारे कर्म अनुसार हमको फल मिलता है। तो अगर हम इसको इस वे में समझ जाते हैं कि कृष्ण जो हैं उन्होंने ये सिद्धांत बनाया है, हम देखेंगे
14 श्लोक में देखेंगे हम कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश है। ये भगवान करें कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है ये मैंने बनाया है गुण कर्मों के आधार पर। तो जो इस बात को समझ लेता है, लेकिन आगे कृष्ण कहते हैं कि मैं इस कर्म में लिप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण जो हैं इस कर्म बंधन में, क्योंकि वो काम करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, वो खुद इस कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। और जो इस बात को समझ लेता है वो भी मुक्त हो जाता है। He gets free from the material bondage. And then from 16 to 24, 16 से 24 तक भगवान कृष्ण चर्चा करेंगे इस ज्ञान के आधार पर कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 प्रकार के शब्द आएंगे बिटवीन 16 एंड 24। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म मीन्स जो साधारण कर्म जानते हैं, विकर्म मीन्स दूषित कर्म, पाप कर्म, कर्म इज पुण्य कर्म, विकर्म इज पाप कर्म, और अकर्म मीन्स ऐसा कर्म जिसकी हमको भौतिक फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हमारे कर्म के रिएक्शंस कट जाते हैं, बंधन कट जाते हैं। तो कर्म को अकर्म के जैसे करना चाहिए, ये हम देखेंगे जो हमने ऑलरेडी देखा है। तो ये 6 to 24 तो कर्म के बारे में सिद्ध बताएंगे कि ज्ञान के स्तर पर कैसे कर्म करते हैं। एंड देन 25 to 33, 25 से लेकर 33 तक वो कहेंगे कि हम जितने प्रकार के यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइसेस, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी मानसिकता के अनुसार अलग अलग प्रकार की सैक्रिफाइसेस करता है। चैरिटी करता है, वो बहुत सारे, वी विल सी दिस ऑल दिस थिंग्स। डेमीगॉड वर्शिप करता है, भगवान की देवताओं की पूजा करता है, कोई आहुति के द्वारा पूजा करता है, कोई सेंस कंट्रोल के द्वारा, ध्यान के द्वारा पूजा करता है। इन सारे यज्ञों का जो अल्टीमेट जो लक्ष्य है, दैट इज टू गेट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, टू गेट दिव्य ज्ञान। और कंक्लूजन, जब हम इस दिव्य ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, जो हम अभी सीखेंगे चैप्टर 4 में, जब हम कर्म करते हैं, देन वी कैन गेट लिबरेशन एंड फाइनली वी कैन गेट कृष्ण भक्ति। तो ये इसके सार रूप में ये चैप्टर 4 है, 42 इसके 42 श्लोक हैं और इसके 5 सेक्शन हैं। तो ये दिव्य ज्ञान के विषय में हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे श्लोका 1 by 1 करके। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अभी। I'll share the screen to see the shloka. Okay. देखिए ये जो शीर्षक देख रहे हैं हम, दिव्य ज्ञान, चैप्टर 4 है दिव्य ज्ञान। नंबर 1 श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत्। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हम 2 श्लोक करते हैं, समझ में नहीं आएगा अदरवाइज में। विल सी टेक्स्ट 2 आल्सो। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं देखते हैं हम। टेक्स्ट 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हरे कृष्णा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसे
इसी विधि से समझा, इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। विल सी वन मोर, जो 1 से 3 जो है वो एक ही संदर्भ है। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, भक्तोसी में सखा चेति, भक्तोसी में सखा चेति, रहस्यम एतत् उत्तमम्, रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। हरे कृष्णा। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस दिव्य विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा। स्टॉप शेयरिंग नाउ। तो 3 श्लोक हमने देखे। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये सबसे पहले इस अमर योग विद्या का, ये अमर योग विद्या का मतलब क्या है? मीन्स ये जो ज्ञान विद्या योग विद्या है, मीन्स हमारा भगवान के साथ में योग संबंध, ये संबंध जो है ये नित्य है, शाश्वत है, और इसके जो प्राप्त करने की जो विद्या है, ये जो योग विद्या जो भगवत गीता में दी जा रही है, ये भी नित्य और शाश्वत है, अमर है। इस विद्या में चेंज नहीं होता। हम जो हमारी भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जो ज्ञान है, उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रगति होती है, द सो कॉल्ड प्रगति, वैसे वैसे उसमें चेंज होता है। इसमें हमारे इस ग्रुप में कई इंजीनियर्स हैं, उनको ठीक से मालूम है कि परमाणु की रचना जो शुरू में हुई वो क्या थी? परमाणु मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, द स्मॉलेस्ट पीस व्हिच कैन बी डिवाइडेड इज कॉल्ड परमाणु। बाद में इसके डिवीजन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर बोलते हैं कि ये घूमते रहते हैं, फिर आगे क्वांटम मैकेनिक्स आगे पता नहीं आगे क्या आएगा। करेक्ट? तो दिस ऑल डायनेमिक, ये समय के अनुसार बदलती रहती है। ये भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने इसके 4 कारण दिए हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम जो ज्ञान हासिल करते हैं इस संसार में, उसमें 4 दोष होते हैं। ऑलवेज देयर आर 4 त्रुटि। पहली बात तो क्या है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, जैसे हम देख सकते हैं बट वी हैव लिमिटेशन, हमारी भौतिक दृष्टि लिमिटेड होती है। वी कैन नॉट सी smaller than smallest what we can see with our naked eyes. There are many things which are smaller than that and we cannot see that. And there are many things which may, जैसे लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, हम देख सकते हैं, उसके भी हम देख नहीं सकते। तो देयर आर सो लिमिटेशंस, हमारे कानों की भी जो क्षमता लिमिटेड है। तो इस तरह से हमारे दूसरा क्या है? भ्रम। वी टेंड टू गेट इल्यूजन। हम कई बार क्या होता है, कुछ चीज जैसे अपेयर होती है तो जो वास्तविकता होती है उसको हम दूसरी चीज समझ लेते हैं। एग्जांपल दिया जाता है, जैसे अंधेरे के अंदर कोई रस्सी पड़ी हुई है तो उसको आदमी सर्प मान लेता है, स्नेक मान लेता है। व्हाई डज ही डू दैट? क्योंकि अंधेरे कारण उसका ज्ञान ठीक से प्राप्त नहीं कर पाता। हमारा जो अज्ञान है उसके कारण हम जो दिव्य ज्ञान का ठीक से देख नहीं सकते हैं। हम कोई भी ज्ञान जो है, हमारा हर ज्ञान भ्रमपूर्ण रहता है। देयर इज समथिंग व्हिच ऑलवेज हिडन फ्रॉम अस बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो ये भ्रम रहता है। दूसरी, इट इज कॉल्ड विप्रेप्सा, मीन्स धोखा देने की प्रवृत्ति। ये देखिए, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उन्हें धोखा देने पर मतलब क्या है कि वी वांट टू एस्टेब्लिश आवर ओन मत, आवर ओन ओपिनियन।
जैसे हमको जो साइंस में, इवन इफ सम साइंटिस्ट इज मेकिंग सम एक्सपेरिमेंट और वी आर सीइंग समथिंग, तो जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके अनुसार हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ऐसा है। मुझे इवन भगवत गीता की शिक्षा में भी क्या होता है कि जब पढ़ा जाता है तो हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कैसे प्राप्त करते हैं, देखेंगे इसको। भगवत की शिक्षा प्राप्त करने में भी देयर आर मेनी मेनी कमेंट्रीज जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उन्होंने अपना अपना मत शामिल कर दिया है। दिस इज नॉट टू बी डन। ये जो नॉलेज है एब्सोल्यूट है, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये भगवान के द्वारा दिया गया है। तो देयर नथिंग रिमेन्स टू बी चेंज्ड, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी ने गीता लिखी है भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। देयर इज नो मॉडिफिकेशन और चेंज और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए हमको भी ये व्हेनेवर वी स्टार्ट प्रीचिंग, तो हमको पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो मैसेज आपको दिया जा रहा है उसमें आपकी तरफ से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। केवल इतना कर सकते हैं कि उसको मैसेज को देने के लिए जो मैसेज देने की जो विधि जो है वो हर स्पीकर अपने हिसाब से अपनाता है, मैसेज चेंज नहीं करता। डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन स्पीकर, उसका तरीका, मैसेज देने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन मैसेज में चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज, नो डिफरेंस। इस तरह से जो फिजिकल ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं इट इज ऑलवेज हैविंग, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन ये जो ज्ञान है इसमें जो कहा जा रहा है कि अहम अव्ययम, ये अव्यय है और ये नित्य है, शाश्वत है। और दूसरी बात क्या कही है इसमें, एक बात और कह रहे हैं और इस बात को पुष्ट करने के बाद हम कह रहे हैं कि विवस्वान मनवे प्राह मनुष्वा को अब्रवीत। मीन्स भगवान ने परंपरा बताई है कि मैंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। विवस्वानी सूर्यदेव, मैंने यह ज्ञान, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने क्या सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। सूर्य ने एक्चुअली, इसमें भागवत चर्चा आती है, इस समय हमारा जो मनवंतर चल रहा है ना वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। जो पंडित लोग पूजा करते हैं, आपने अगर कभी सुना होगा तो बोलते हैं वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, ऐसा बोलते हैं वो। तो मनवंतर जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसमें परपोर्ट में दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है जिसको हम एक कल्प कहते हैं वो कितना बड़ा होता है। इट इज सम ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, सो फॉरगेट अबाउट दैट। तो उसमें 14 मनवंतर होते हैं। तो अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है और इसके जो अधिपति हैं वो वैवस्वत हैं, वो सूर्य के पुत्र हैं, वैवस्वत मनवंतर। हमारा जो अभी काल चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये 7वें, एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु आते हैं। तो वी कैन से कि लाइक मिड डे ऑफ ब्रह्मा जी, इसलिए मिड डे ऑफ ब्रह्मा जी। तो भी सूर्यदेव ने, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत को दिया और वैवस्वत ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु मीन्स ये जो मनुस्मृति जिसके बारे में दुष्प्रचार कई बार हो जाता है, मनु इज द फर्स्ट मनुष्य। ये जो मानव जो कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, ये मनुकर्ण कहलाते हैं। मनु इज द फर्स्ट मनुष्य। हम सब उसी के इस कल्प में, उसी के द्वारा हम आए हैं। तो उन्होंने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से परंपरा चलती रही। देखिए इसमें कहा गया है, सेकंड श्लोक देखेंगे, हम दोबारा आएंगे यहाँ पर, लेकिन एक बात और देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुहु। दो बात कही करिए, ये परंपरा से मिलता है, मतलब जो ज्ञान दिया जाता है ये गुरु अपने शिष्य को देता है, वो शिष्य फिर अपने शिष्य को देता है, वो गुरु बन जाता है गुरु शिष्य का। इस तरह से परंपरा चलती रहती है। इस भगवत गीता में हम देखेंगे कि इस ज्ञान की परंपरा कैसे मिली हमको।
राइट अप टू दिस पॉइंट। तो और इसमें एक और पॉइंट है, राजर्षयो विदु। देखिए भगवान ने सूर्यदेव को क्यों दिया ज्ञान? सूर्यदेव, सूर्य, द सन गॉड, इट इल्यूमिनेट्स द होल यूनिवर्स। जो ज्ञान है, प्रकाश है, होल यूनिवर्स इज इल्यूमिनेटेड बाय सूर्य। और भगवान जो हैं वो सूर्य को ज्ञान दे रहे हैं। तो हमारे वैदिक टाइम के अंदर जो राजा हुआ करते थे, इसमें कहा राजर्षयो विदु, वो राजा के रूप में ऋषि की मेंटेलिटी होती थी, राज ऋषि। वो क्षत्रिय वंश में जन्म लेते थे, उनमें क्षत्रिय क्वालिटी थी, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वो ऋषियों की थी। और हम ये कह सकते हैं कि वो अपने गुरु, जो कि वास्तविक ब्राह्मण ऋषि होते थे, उनके निर्देशन में कार्य करते थे। उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती थी कि वो ऋषि की मेंटेलिटी है, अपने गुरु के निर्देशन में वो कार्य करते थे, हर कारभार संभालते थे। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने क्यों दिया द लीडर्स? देखिए भगवान ने अपने चैप्टर 3 में हमने पढ़ लिया है, यदत आचति श्रेष्ठ है तततेव एवतरो जना, कि जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं बाकी लोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो अगर जो लीडर है, अगर जो राजा है, अगर वो सही मार्ग पर चल रहा है, तो जो प्रजा जो है उसके इन्फ्लुएंस सर्किल में जो है वो नेचुरली उसको फॉलो करे। इसलिए हमारे वैदिक टाइम में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो राजा की जो क्वालिटी जो है वो देखी जाती थी। हमने देखा है कि राजा का पुत्र राजा बना है, लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि उस पुत्र में जन्म जरूर लिया है, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी। हमने देखा है भगवान राम भी, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो गए वशिष्ठ मुनि के पास और विश्वामित्र के पास। कृष्ण भगवान भी गए सांदीपनि मुनि के पास अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये एग्जाम्पल सेट करता है कि वी द क्षत्रिय किंग्स हैव टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ ब्राह्मण्स। और हम देखेंगे, ये हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण इज अगेन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटीज, गुण कर्म विभाग है। इसी चैप्टर में आएगा। ये इसका जो विकृत रूप देख रहे हैं वैसा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी वंश में जन्म लेते हैं तो हम बंधु कहलाते हैं। जैसे किसी ने ब्राह्मण को जन्म लिया तो ब्रह्म बंधु कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं होगा वो। जब उसमें ब्राह्मण की क्वालिटी आ जाएगी तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। इसी तरह जिसने क्षत्रिय में जन्म लिया है कुल में, वो क्षत्रिय बंधु कहलाएगा। जब उसमें क्षत्रिय की क्वालिटी आएगी तब वो क्षत्रिय कहलाएगा। दिस इज द रियल वर्णाश्रम धर्म जो भगवान ने बनाया है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो द टॉप मोस्ट लीडर, ही इज ट्रेन्ड इन दिस विद्या। तो उसका खुद का जीवन भी इस विद्या के अकॉर्डिंग होता था और अपनी प्रजा को भी इस विद्या की शिक्षा देता था। उसकी ड्यूटी थी प्रजा को प्रोटेक्ट करना। और प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? दिस प्रोटेक्शन इज वाइड स्प्रेड। इसकी कोई इट इज नॉट लाइक संकीर्ण नहीं होता कि भाई उनकी लाइफ का प्रोटेक्शन है। नो, हमारे वैदिक समय में अगर प्रजा को कोई दुख आता था, जैसे पिता के रहते अगर पुत्र की मृत्यु होती है तो राजा के पास जाके प्रश्न करते थे कि आपके राज्य में ऐसा कैसे हुआ? हाउ कुड माई सन डाई व्हेन आई एम लिविंग? क्वेश्चन करते थे और हम इसके एग्जाम्पल देखे भी हैं। तो इस तरह से, क्योंकि राजा अगर धर्मपरायण है और इस तरह की वो सिचुएशन क्रिएट करता प्रजा के लिए कि प्रजा भी धर्मपरायणता में रहे और अपना अपना कार्य करे, अपने अपने कार्य में रहो, सब कार्य। देखिए कोई भी आदमी, जैसे हम देख रहे हैं कि कार्य क्या कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता, कार्य करने की मानसिकता क्या है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में भी। उसके अकॉर्डिंग हमको भगवान की भक्ति या लिबरेशन मिलता है। तो राजा की ये ड्यूटी थी कि वो प्रजा को प्रोटेक्शन दे। इसीलिए
अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी होता था, अपराधी प्रवृत्ति का, तो उसको दंड दे देते, मार भी देते थे उसको, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा में दिया गया, गुरु शिष्य परंपरा में दिया गया, और ये गुरु शिष्य परंपरा हुई राजर्षियों के माध्यम से। तो भगवान ने अभी जिसकी चर्चा की है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय कुल में आया, वैसे तो हमारे जो परंपरा, देयर आर 4 डिफरेंट परंपरास, ज्ञान भगवान से ही आता है। ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, 4 कुमारों को दिया और शिव जी को दिया, और फिर इनकी परंपरा आगे आती है। रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। इसके आगे फिर बहुत सारे आचार्य आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव सक्सेस में आता जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान चर्चा कर रहे हैं वो राज ऋषि की चर्चा कर रहे हैं कि मैंने ये सबसे पहले ज्ञान उनको दिया। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? स काले न्याय महता योगो नष्ट परंतम। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा विरोधाभास नजर आएगा। भगवान कह रहे हैं कि काल क्रम पे यह परंपरा छिन्न हो गई और यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। ये ज्ञान, तो ये जो ज्ञान है भगवान के संबंध, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, ये जो ज्ञान है ये नित्य है, शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि ये लुप्त प्राय हो गया, लुप्त हो गया लगता है, नष्ट प्राय। कैसे कह रहे हैं भगवान? कहने मतलब ये है कि जिस परंपरा से इस ज्ञान को दिया जा रहा था, उस परंपरा में जब कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने इस ज्ञान में यथारूप नहीं किया, असुर प्रवृत्ति के हो गए, कुछ बीच में परंपरा के अंदर कुछ आसुर प्रवृत्ति के लोग आ गए, उन्होंने अपने मन से इसकी विवेचना करना शुरू कर दी। इससे जो ज्ञान यथारूप है वो नष्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इस ज्ञान का जो पर्पस है, वो पर्पस, क्योंकि वो ज्ञान ही थोड़ा चेंज हो गया। क्योंकि ये जो भगवान कह रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर बात कह रहे हैं, ये महाभारत के अंत समय में कह रहे हैं। महाभारत का जो अंतिम काल था उसमें भगवान कह रहे हैं ये, और उसमें बहुत सारे असुर लोग राजा के रूप में थे। इसलिए भगवान ने कई बार लड़ाई की उन असुरों का संहार करने के लिए। तो जो फाइनली उन्होंने जो हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर के हाथ में दिया, जो कि एक राजऋषि थे, युधिष्ठिर वाज राजऋषि। तो हम कह रहे हैं कि चूंकि ये परंपरा लुप्त जैसी लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अब दोबारा ज्ञान दे रहा हूं। दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न ये कहा जा रहा है कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। देखिए, इसमें जो राज अर्जुन जो है वो राजऋषि नहीं है, राजा नहीं है, राजा युधिष्ठिर है। वह कह रहे हैं कि मैं ज्ञान तुमसे कह रहा हूं। फिर कारण बताने की क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, अतः तुम इस दिव्य ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए ये 2 क्वालिटी होना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है कि विद्वान स्कॉलर बनके अपनी जो विद्वत्ता प्राप्त करके लैंग्वेज के ऊपर, स्पीच के ऊपर इंटरप्रिटेशन करते हैं संस्कृत समझ करके, उससे ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, यथारूप नहीं रहेगा वो। हम अपने अपने प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसलिए हमको भगवत गीता की बहुत सारी टिप्पणियां मिल रही है। कई भगवत गीता की जो कमेंट्रीज हैं वो ऐसी हैं कि उनमें भगवान कृष्ण की पर्सनैलिटी को ही गायब कर दिया। जब यहां कह रहे भगवान वाच है, भगवान कह रहे हैं, यू कैन नॉट निगेट दिस। भगवान कहेंगे, इसके जो चरम श्लोक हैं, मन मना, भगवान कई बार अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, मन मना, मेरे मन लगाओ।
भव मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो कई जो कमेंट्रीज हैं उसमें हम देखेंगे कि इस पर्सनैलिटी को गुम कर दिया। इसलिए अपने जो साकार निराकार का जो है, निराकार हमने पहले, आज वो टॉपिक नहीं है एक्चुअली, ये जो इम्पर्सनलिज्म है, ब्रह्मन है, वो भगवान का एक फीचर है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, वो लोग भगवान नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने मत के अनुसार उसको कमेंट करते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ वो हम कह रहे हैं कि इस भगवत गीता के ज्ञान को क्यों दे रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। और इस बात को भगवान ने कई बार रिपीट किया है अलग अलग तरीके से, कि इस भगवत गीता ज्ञान समझने के लिए, भगवान कृष्ण के तत्व को समझने के लिए हमको भक्ति मार्ग प्राप्त करना, अनुमान करना जरूरी है। अदरवाइज हमको पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। भक्ति मार्ग के द्वारा, जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान इति शब्द थे, तो जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो ब्रह्म दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो योगी जो हैं वो परमात्मा दर्शन करते हैं, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान भगवान के रूप में जो पूर्ण ज्ञान है वो केवल भगवान के भक्त द्वारा ही जाना जा सकता है। हमने इसमें आगे जाके देखेंगे, कई श्लोक भगवान ने कोट किए हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति ज्ञानचासी तत्वतः है, कि केवल भक्त मुझे तत्वतः जान सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं। तो ये पहले 3 श्लोक आज हमने देखे, इसमें 2-3 पॉइंट हम और देखेंगे। पहला पॉइंट हम देखा कि राज ऋषि, व्हाई इट वाज गिवन टू द किंग्स। इसका अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें, देखिए कोई भी चीज जो फ्लोरिश करती है ना, पब्लिक के अंदर तभी फ्लोरिश करेगी जब जो लीडर्स हैं उस मार्ग को फॉलो करेंगे। जैसे बट इस जमाने में हम देखें, इन मॉडर्न डेज बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा केम, तो अशोक एक्सेप्टेड, किंग अशोक एक्सेप्टेड दिस बुद्धिज्म। उसके बाद ही इस विश्व के अंदर बुद्धिज्म का विस्तार हुआ। सिमिलरली क्राइस्ट वाज बॉर्न। क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे तो उस समय जो क्रिश्चियन जो रिलीजन था उतना फैला नहीं था, लेकिन बाद में आफ्टर 2-3 सेंचुरीज भगवान क्राइस्ट जाने के बाद, आफ्टर 2 centuries Romans accepted this, Roman Empire accepted this Christianity, and then it started spreading. The most modern thing we can say, Karl Marx, उसने अपना थ्योरी चलाया था कम्युनिज्म, हम सब जानते हैं। Actually he wrote his books in 1840, between 1848 and 1883, Das Kapital, कैपिटल, कम्युनिज्म, ये जो उसने बुक्स लिखी। लेकिन इसका जो प्रचार हुआ कम्युनिज्म का वो 1917 टू 1980 तक हुआ, जब स्टालिन और लेनिन आए। ऑफ कोर्स इट्स समथिंग एल्स कि whether it was good for or bad we do not know, but ये बात केवल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब जो लीडर्स हैं जब इस ज्ञान को अपनाते हैं तो उस ज्ञान का विस्तार होता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो किसी भी कंट्री के जो लीडर्स हैं वो जिस ज्ञान को फॉलो करते हैं वो फ्लोरिश ज्यादा होगा। इसीलिए हमारे वैदिक समय के अंदर ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अपने राजर्षि को दिया जाता है। के जो कुछ पॉइंट देखते हैं हम,
जो श्लोक 3 है उसका जो परपोर्ट है उसमें 2-3 पॉइंट देख लेते हैं जो हमने चर्चा की है, तो रिपीट कर लेते हैं। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष की वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण के उस रूप को नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन घड़ंत बातें करते हैं और कृष्ण के उपदेश मार्ग से समस्त जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और यह भगवद गीता श्री विज्ञान को लाभान्वित प्राप्त हो। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो बार बार इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि इसको समझने के लिए, इसका वास्तविक समझने के लिए भगवत गीता के अध्ययन के साथ साथ हमको भगवान की भक्ति का भी सहारा लेना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इस जीवन में अप्लाई करने के लिए वी हैव टू, इसलिए बार बार मैं एम्फसाइज भी करता हूं कि हमको क्लास के अंदर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप कोई दूसरे भगवान जप करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कलयुग के अंदर, जैसे हमने के बाद चर्चा की है, कलयुग के अंदर जो तारक मंत्र कहा गया है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का अगर हम जप करेंगे तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भक्त जप करते हैं इस संख्या को बढ़ाएं और जो जप नहीं करते हैं वो इसको शुरू करें। अगर आप किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न लेंगे, नहीं तो हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर के 5 मिनट तक इस मंत्र का जप करेंगे। 5 मिनट्स, कि ज्यादा अगर नॉर्मली एक माला करते हैं तो 15 मिनट लगते हैं, 10-12 मिनट लगते हैं, जोर से करते हैं तो सम पीपल में गेट डिस्टर्ब, वैसे होना नहीं चाहिए। लेकिन 5 मिनट हम जब करना चाहते हैं तो अगर इसके पहले कोई प्रश्न है तो उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर प्रश्न है तो हम जब शुरू करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट सैटरडे को, कमिंग सैटरडे, मेरा एक दूसरा कोर्स चल रहा है एक्चुअली, दिस मदर कोर्स व्हिच आई हैव टू डू। तो हम नेक्स्ट जो क्लास है वो सैटरडे को नहीं ले पाएंगे, हम संडे को लेंगे। तो किसी भक्त का कोई इसमें अगर डाउट, आई मीन कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, अभी वी कैन चेंज स्टिल। तो नेक्स्ट सैटरडे क्लास जो होगी वो संडे को होगी, सैटरडे को नहीं होगी। सेम टाइम संडे 8 to 9। ये केवल 2 बार चेंज करेंगे हम, कमिंग संडे और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, वो दोबारा बता देंगे। अदरवाइज विल डू ऑन सैटरडेज ओनली। लेकिन 2 सैटरडे में बिजी हूँ बिकॉज आई एम डूइंग सम अदर कोर्स। तो किसी को अगर कोई इसमें लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता दें अभी, या मुझे मैसेज दे सकते हैं, अदरवाइज। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मुझे ये पूछना है कि एंशियंट टाइम्स में राजाओं के परंपरा के बारे में बताया गया है, हाँ तो रानियों की परंपरा के बारे में कुछ मेंशन क्यों नहीं किया गया है उसमें? रानियों की जो परंपरा है, रानियों जो कुल है वो राजा कुल ही होता है। देखिए ऐसा है कि राजा रानी दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन यूनिट। तो जो रानी की जो परंपरा है वो वही हो जो राजा की परंपरा है। आप समझ रहे हैं? और हमारे वैदिक टाइम्स में कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो स्त्री कुल की भी लीडर्स बनी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनी है, वो विद्वान बनी है,
लेकिन जो साधारणतया जो चर्चा हो रही है वो जो स्त्री जो है वो जनरली इट इज एन एनर्जी। देखिए वैसे तो क्या है कि हम भी जो अपने आप को पुरुष मानते हैं वो भी प्रकृति है, वो भगवान की एनर्जी है, करेक्ट। हम पुरुष स्वरूप नहीं है, एनर्जी है। पुरुष भी एनर्जी है और स्त्री भी एनर्जी है। लेकिन भगवान ने इस संसार को, व्यवस्था को चलाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष इसलिए बनाया है कि दोनों के गुण अलग अलग हैं और समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये विरोधाभास नहीं है। ये एक्चुअली आज के इस परिप्रेक्ष्य में इसको वो दिया जाता है। अगर हम पुराने जमाने में देखेंगे तो इट वाज नो सब्जुगेशन, सब्जुगेशन नहीं था। लेकिन कुछ देखिए जैसे क्या होता है, जैसे स्त्री और पुरुष के गुण अलग अलग होते हैं, उनका कार्य अलग अलग होता है। पुरुष को बच्चे पैदा नहीं हो सकता, वो स्त्री पैदा करेगी, करेक्ट। तो उसका कार्य अलग है, उसका कार्य क्षेत्र अलग है। तो हमको इसको एक दूसरे के एंटी नहीं देखना चाहिए, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। ये जो जैसे बोलते हैं ना कि फ्रीडम, देखिए ये जो वुमेन्स लिबरेशन की जो बात कर रहे हैं, आज लिबरेशन मतलब क्या है? आज जो वुमेन्स लिबरेशन चल रहा है इसका स्वरूप क्या है, इसके स्वरूप चर्चा करेंगे। तो इनफैक्ट जो विमेन जो है दे आर बीइंग सब्जेक्टेड मोर एंड मोर टू सब्जुगेशन, करेक्ट। वास्तविक तौर से जैसे पहले मैंने पहले भी चर्चा की थी, आई थिंक बिफोर 200 years or so, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, पहले जो स्त्रियां सिगरेट नहीं पीती थी तो सिगरेट कंपनी ने सोचा कि हमारी जो आधी जनसंख्या है वो सिगरेट नहीं पीती, हमारी बिक्री नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो सो कॉल्ड बोलते हैं लीडर्स, तो जो उस समय की जो अभिनेत्रियां थी, जिनको आज के जमाने में हम अपने लीडर्स किसको मानते हैं? अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को। उनको कोई वास्तविक रोल नहीं है, वो एक्टिंग करते हैं खाली, लेकिन हमने उनको लीडर माना हुआ है। तो उन्होंने कुछ अभिनेत्रियों को चुना, उनके मुंह में सिगरेट दी, उनको स्पेशल नाम दिया, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, क्या नाम दिया, फ्रीडम और समथिंग लाइक दैट। तो जो बाकी विमेन जो हैं उन्होंने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया, वो भी सिगरेट पीने लगी। आज हम देखेंगे कि कई स्त्रियां भी सिगरेट पी रही। तो ये क्या फ्रीडम हुई? दे बिकेम स्लेव्स टू सिगरेट्स, करेक्ट। अगर हम सिगरेट पीते हैं, अगर हम शराब पीते हैं, तो आर वी गेटिंग लिबरेटेड? नो, वी आर गेटिंग मोर बाउंड, करेक्ट। तो सो कॉल्ड लिबरेशन, ये जो इस भौतिक संसार में जो होता है ना, इसकी वास्तविकता हम समझ नहीं सकते हैं। हर आदमी अपने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसको एक ऐसे स्वरूप प्रस्तुत करता है ताकि उसका फायदा हो। ये संसार का नियम है। तो राजा रानी दे आर वन यूनिट, समझ रहे हैं? तो कोई अलग ऐसे ही रानी परमा अलग चलेगी, राजा अलग चलेगी, ऐसा नहीं होता। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? आपने सर आपने जो है ये अभी फरमाया था कि ये जो ज्ञान है भगवान ने सतयुग में दिया था सूर्य को, और सूर्य ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और कृष्ण भगवान जो हैं वो हुए द्वापर में। तो देखिए मेरे ख्याल से हाँ, ये सतयुग में दिया ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली डिटेल पढ़ा नहीं मैंने, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो ज्ञान जो दिया था सूर्य देव को जो दिया था, इसमें आप इसका जो, अगर आपका ये बुक है तो पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखिए इस समय आप सुनिए ध्यान से, इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, ओके, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 है। द्वापर करीब 8,64,000 का है, 8 लाख मान लेते हैं।
त्रेतायुग 12 लाख, ज्यादा है एक्चुअली थोड़ा, और सतयुग जो है इस प्रकार लगभग 20,50,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य पुत्र इक्ष्वाकु से पृथ्वी राजा थे भगवत गीता कही। मीन्स ये जो भगवत गीता मनु ने कही वो 20 लाख साल पहले कही। और जो मनु की जो आयु जो है ना अभी वो 30 करोड़ 53 लाख है वर्तमान मनु की आयु। और उसमें 12 करोड़ 4 लाख साल बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव व्यवस्थाओं गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख साल पहले सुनाई गई थी। और मानव समाज में 4 लाख, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। और इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। ये गीता का अनुमान है। तो देखिए ये जो सतयुग त्रेतायुग जो बात कर रहे हैं ना, ये एक चतुर्युग होता है। ऐसे चतुर्युग जब 1000 बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इस एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये इस स्केल पर है। तो वी डोंट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज़ इट विल कंफ्यूज अस। इट इज ओनली अ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जैसे हम कहते हैं ना, भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट जीवा, जैसे मनु कहते पहले मनुष्य हैं, ब्रह्मा जी फर्स्ट जीवा। तो ये भगवान ने ये ज्ञान गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया पहले, एंड देन इट केम डाउन। तो इसके अलग अलग परंपराएं हैं। तो इसमें आपका जो प्रश्न है ये कि ये ज्ञान कभी चेंज नहीं होता, लेकिन ये अलग अलग माध्यम से हमको गुरु परंपरा से मिलता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है नवीन जी आपका। नहीं, अच्छा, एक चीज आपने और अभी फरमाई थी कि पहले राज ऋषि के लिए आपने बताया। तो राज ऋषि जो है या राजा, सही राजा वही होता है कि जिसके राज्य में पुत्र की मृत्यु पिता के समय में ना हो। मतलब पिता जीवित हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि उसके राज्य में अधर्म नहीं होता है तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता। हाँ, नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि हर आत्मा जो है, मतलब पहले प्रारब्ध बनता है, फिर बनता है शरीर, है ना सब। हाँ। तो हर इंसान जो पैदा होता है वो अपने पूर्व संचित कर्मों को भुगतने के लिए ही पैदा होता है सब। करेक्ट है ना। तो अब अगर मान लीजिए किसी जातक ने या किसी भी आत्मा ने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए हैं, उसके अनुसार उसका आयु मान लीजिए 3 वर्ष या 4 वर्ष या 25 वर्ष या 50 वर्ष है, और ऐसे समय में पिता जीवित है, तो मृत्यु तो उसकी होगी साहब। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस राजा का राज्य धर्म के अनुसार चलता है उस राज्य में ऐसी सोल आएगी नहीं। देखिए जैसे कहा जाता है कि अभी ये एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन ये कहा जाता है कि गर्भधारण संस्कार होता है। हर आदमी धर्म का पालन कर रहा है तो द सोल विच गेट्स अट्रैक्टेड, विच गेट्स बॉडी, है ना, तो वो वही सोल होगी जो उसके लायक है। हमको काल, कर्म और स्वभाव, हम किस काल में आते हैं, किस समय जन्म लेते हैं, वो भी हमारा प्रारब्ध है। तो अगर उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसको जल्दी मरना है, इट विल नॉट कम इन दैट पीरियड। आप समझ रहे हैं? ठीक बात है। हाँ, क्योंकि ये हम किस समय जन्म लेते हैं, किस परिस्थिति जन्म लेते हैं, किन माता पिता द्वारा जन्म लेते हैं, ये सब हमारा डिसाइड करता है सिचुएशन। करेक्ट, एवरीथिंग इज प्रारब्ध। लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे, प्रारब्ध इज ओनली वन पार्ट। प्रारब्ध हमारे कर्मों से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस मनुष्य जीवन में हमको प्रारब्ध के अनुसार सिचुएशन मिलती है, लेकिन कर्म जो है वो हमारी इच्छा से करते हैं।
कोई ये प्रारब्ध को दोष नहीं दे सकता कि मेरे भाग्य में तो भगवान के प्रति करना लिखा है या मेरे भाग्य में तो पाप करना लिखा है। नो, पाप और पुण्य करना, इस जन्म में नए कर्म करना, यह हमारी फ्री विल है मनुष्य जीवन में। हम पशु जीवन में नहीं है। पशु जीवन में उनका कोई रोल नहीं होता नए कर्म करने का। अगर शेर बकरी को मारता है उसको पाप नहीं लगता, बिकॉज इट इज नॉट हिज फ्री विल। उसको ऐसा करना है, he has to kill another animal and eat it। वो बकरी का भोग भी वो है मारा जाना, और शेर का भोग है मारना। नो कर्म जनरेटेड, एवरीबडी, जो जितने भी जीव हैं वो अपने कर्म भोग रहे हैं, और इसका उसका एलिवेशन होगा। केवल मनुष्य जीवन में ऐसा है, इसलिए बार बार इस बात की एम्फसाइज किया जाता है, केवल मनुष्य जीवन में ऐसा है कि हम नया कर्म कर सकते हैं। तो ये कहना कि मैं मेरे भाग्य में पाप करना लिखा है, ये गलत है, या धर्म करना लिखा ये गलत है। ये हम खुद डिसाइड करते हैं। वी हैव टू डिसाइड आवरसेल्व्स, क्योंकि भगवान ने हमको फ्री विल दी है। सी भगवान ने पूरी गीता सुनाने के बाद चैप्टर 18 के 67 श्लोक में कहा कि मैं तुझे पूरा ज्ञान दे दिया, तुम उस पर सोचो, मनन करो, एंड देन यथेच्छसि तथा कुरु, यू डू व्हाट यू लाइक। क्योंकि भगवान हमें हमारी फ्रीडम कभी नहीं छीनते। भगवान को अलग से समझा सकते हैं। भगवान हमको समझाते हैं अंतरात्मा के, बोलते चैत्य गुरु, हमारे अंदर से आवाज आती है, हमारे अंदर परमात्मा बैठे, वो सिखाते हैं। बाह्य गुरु, हमको हमारे गुरु हमको भेजा जाता है, हमको स्वीकार करना नहीं आता गुरु। तो बाह्य गुरु और शास्त्र, ये भी गुरु हैं। अब इनका पालन करना नहीं करना, ये हमारी इच्छा की बात है, ये हमारी फ्री विल है। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार हमको अपनी सिचुएशन मिलती है, लेकिन उन सिचुएशन के अनुसार क्या करना है ये हम खुद डिसाइड करते हैं। नोबडी कैन से कि मेरे भाग में तो पाप करना लिखा है, मेरे भाग में तो ऐसा ही लिखा। नो, वो हमारा कर्म है। तो भगवान हमारी फ्री विल में कभी दखलंदाजी नहीं करते। इसीलिए वी आर कॉल्ड रेस्पॉन्सिबल। हमको तो कर्मफल क्यों मिलता है? पशु के जीवन में कर्मफल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको फ्री विल नहीं है, उनको खाली भोग करना है। लेकिन मनुष्य जीवन में हमको फ्री विल मिली है। इट इज रेस्पॉन्सिबल, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्मा, क्योंकि हमको फ्री विल मिली है। इसीलिए कर्मफल का निर्माण होता है, और इसीलिए इस कर्म बंधन से छुटकारा पाने का भी जो सर्वोपरि जो साधन है वो मनुष्य जीवन ही है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमको इसको वेस्ट नहीं करना, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक और संशय है। हाँ हाँ, ये जैसे मतलब क्या था, गुरु की प्राप्ति जो है वो भी प्रारब्ध का ही एक पार्ट है। मतलब अगर किसी आत्मा ने सही कर्म नहीं किए हैं तो उसको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, अगले जन्म में ऐसा है या हो जाएगी। गुरु, देखिए हर जीव को ये सौभाग्य मिलता है किसी न किसी रूप में। ऑफ कोर्स उसका प्रारब्ध काम करता है, लेकिन it does come into contact। उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो हमारे हाथ की बात है, हमारी फ्री विल है। अब जैसे क्राइस्ट ने कहा था कि एक मिनट बात सुन लीजिए। अगर हमारे मन में तीव्र इच्छा होगी कि हमको एक ऐसा गुरु मिले जो हमको सही मार्ग में लेके जाएगा, अगर हमारी मन में तीव्र इच्छा होगी तो वो इच्छा पूर्ण होगी, भगवान इच्छा पूर्ण करेंगे, है ना। अब वो हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें वो हमारे हाथ में डिपेंड करता है। नहीं वो तो ठीक है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए सपोज किसी आदमी ने कर्म अच्छे नहीं किए हैं, तो उसको मतलब गुरु की प्राप्ति हो सकेगी क्या? ये कई बार क्या अगले होता है, जन्म में? अगले जन्म में नहीं, आप इस जन्म की बात करें कि अगले की बात कर रहे हैं? नहीं, जन्म में पूर्व जन्म में हमने अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो हमको
जो प्रेजेंट जन्म है उसमें गुरु की प्राप्ति होगी क्या? हो सकती है। देखिए ऐसा हो है सकती है। कि पूर्व जन्म जो कर्म किए हैं हाँ। उसके अनुसार हमको प्रारब्ध जनरेट होता है, लेकिन हम्म, नए कर्म करने की फ्रीडम ही मिली हुई है। ये डिफरेंस है मनुष्य जीवन में, नहीं, अब पशु जैसे जीवन में difference क्राइस्ट ने कहा था, है ना, है। कि आई एम लुकिंग फॉर माय लॉस्ट शीप्स, आई एम हाँ हाँ सर्चिंग फॉर माय लॉस्ट शीप्स। तो हाँ हाँ गुरु स्वयं जो है अपने जो शिष्य बनाना है, जो भी मतलब उसका डिसाइपल बनना है, उसको सर्च करता है। वो खुद देखिए, सर्च करके और फिर यस करेक्ट, बोथ आर राइट। सी व्हाट हैपेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। कई बार क्या होता है कि जो हाँ, जो लिबरेटेड सोर्स होते हैं ना, हाँ, जो हम बोलते हैं मुक्त पुरुष, उनका एकमात्र कारण होता है, एकमात्र पर्पस होता है कि साधन जीवन में दया करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो जिसको हम कहते हैं सन्यासी, जो वह सन्यासी होगा ना, he goes to many places. Why? Because he wants to give his mercy. इसलिए कहा जाता है कि सन्यासी अगर किसी गृहस्थ घर में आता है तो उसको अहोभाग्य मानना चाहिए। समझ रहे हैं? उसको अहोभाग्य मानना चाहिए। वाई? क्योंकि वो सन्यासी कृपा करके उसके पास आया है, कृपा करने के लिए। तो ये जो मुक्त लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, ये अहेतु की कृपा करते रहते हैं। हमको ग्रहण करना आना चाहिए। जैसे हम प्रभुपाद जी की चर्चा करते हैं, प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया, उन्होंने इंडिया के अंदर 22 साल तक मेहनत की, लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कुछ, ठीक है ना, तो वी डिड नॉट एक्सेप्ट। उन्होंने वहां जाके हिप्पियों में प्रचार किया। हिप्पियों में कौन सा उन्होंने अच्छा काम किया था? बट प्रभुपाद gave his mercy to them and many of them became sannyasis, many of them become guru, our gurus, many of those people. So he started this movement among hippies, जो कि समाज से भी परे माने जाते थे। He just gave them mercy, क्योंकि उन्होंने देखा भाई ये मेन स्ट्रीम से अलग हैं, they need a direction, they were going in wrong direction, so they need direction. हर जीव उसको केवल डायरेक्शन चाहिए होता है। जो वो बोलता है ना कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। जो आज सिनर है, फ्यूचर में सिनर रहेगा जरूरी नहीं है, वो पापी जरूरी नहीं है। इससे जो आज संत है, जुड़ने के पहले वो संत रहा हो, पहले पापी हो सकता है। एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। तो हम इसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि ये पापी है, ये संत है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। दिस ऑल चेंजेस। हमको जो करना है वो ये करना है कि जब हमको ये मनुष्य होनी मिलती है और सौभाग्य से हमको कांटेक्ट में आते हैं, हमको जो सत्संग मिलता है, भगवान कृपा मान सकते हैं, अहेतु की कृपा मान सकते हैं भगवान की। तो इसका हमको बेनिफिट उठाना, जैसे मैंने एक बार चर्चा की थी कि जब मैं बहरीन गया था, आई वाज देयर फॉर 30 इयर्स, तो अहेतु की कृपा से हमारे पड़ोस एक साउथ इंडियन थे, वो किसी अपने मित्र के जाते थे, वो भी साउथ इंडियन थे, वहां श्री विश्व सत्संग क्लास होती थी, उन्होंने उनको इनवाइट किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। वहां पर इस्कॉन के एक भक्त आते थे, वो भगवत गीता की क्लास लेते थे। इस तरह से मेरा एसोसिएशन शुरू हुआ। तो जो उन्होंने तो बहुत लोगों को बोला था, माय नेबर टोल्ड सो मेनी पीपल, करेक्ट, बट फॉर्चुनेटली आई एक्सेप्टेड इट, अदर्स कुड नॉट एक्सेप्ट इट। तो खाली चांस तो सबको मिला ना, भगवान ने चांस सबको दिया, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है वो आगे बढ़ सकता है। ठीक बात है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमको चांस नहीं मिलेगा, चांस सबको मिलता है, लेकिन उसको देखो, अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स वी मस्ट ग्रैब इट। अपन भौतिक जीवन में भी कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी ग्रैब्ड, करेक्ट। जिसका हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक बात है। हरे कृष्णा। बिल्कुल। एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, है ना, कि ऐसा है अभी, जैसे इस जन्म में तो हमको, जैसे मान लीजिए गुरु की प्राप्ति हो गई, आपके रूप में भी हमारे गुरु महाराज हैं, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज थे,
अब तो ज्योत समा गए, है ना, लेकिन उनकी भी प्राप्ति हुई, आपकी भी प्राप्ति हुई, है ना। तो अगले जन्म में भी हमारे कर्म तो इस जन्म में अच्छे नहीं रहे, हम मान के चलते हैं, हम खुद संतुष्ट नहीं है अपने कर्मों से, है ना, लेकिन अगले जन्म में हमको प्राप्ति होगी क्या गुरु की? देखिए मैं बताऊंगा आपको। हाँ, आप मतलब बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि अगले जन्म में भी हमें अगर जन्म ले तो गुरु की प्राप्ति जरूर हो जाए। मैं बताऊं आपको, बस ये आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आपका ये सोच कि मेरे कर्म अच्छे नहीं है तो मुझे दोस्तों लेना पड़ेगा, ये गलत है। आप अभी भी किसी भी स्टेज पर देखिए, ऐसे सब बहुत एग्जांपल आते हैं, लास्ट स्टेज में भी आप कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा जन्म लेना ही पड़े। हमारे प्रीवियस कर्म कैसे भी रहे हो, फिर भी हम अगर सिंसियरली एक्सेप्ट करते हैं और फॉलो करते हैं, इसी जन्म में हमको अपना लक्ष्य मिल सकता है। व्हाई डू यू वांट टू कम इन नेक्स्ट जन्म? मृगारी की कथा आती है चैतन्य महाप्रभु के जमाने में, आज 500 साल पहले। मृगारी एक शिकारी था, वो पशुओं को आधा मारता था, आधा। ही यूज्ड टू एंजॉय देम। वो तड़प के मरते थे, उसको अच्छा लगता था। समझ रहे हैं? उसका नाम था मृगारी। तो नारद जी एक बार उधर से निकले, जैसे आपने पूछा ना हेतु की कृपा, नारद जी उधर से निकले तो उन्होंने देखा कि 3-4 पशुओं को देखा जो ऐसे मरे हुए पड़े हैं। तो उधर क्या हो रहा है, ये डूइंग दिस। आगे जाके उन्होंने शिकारी को देखा, मृगारी को। बोले किसने किया है? बोला मैंने किया है। बोला क्यों करते हो? बोले मेरा धंधा है, मैंने अपने पिता से सीखा है ये। मेरी जीविका नहीं चलेगी, मैं तो मारता हूँ और मुझे इसमें आनंद आता है। फिर उन्होंने उनके संग में रहे, उनको कुछ बातें बोली कि आज तुम इसको मार रहे हो ना, अगले जन्म में तो ये तुमको मारेगा। और तो नारद मुनि ने अपने संगति के प्रभाव से, अपने वचन के माध्यम से उसको चेंज कर दिया। वो सब कुछ छोड़ के बोला कि मेरे जीविका इसको, तुम चिंता मत करो उसकी जीविका चलने की। तो उसको शिक्षा दी नारद मुनि ने कि तुलसी का पौधा लाया, गंगा किनारे उसको स्थापित किया और वो पूजा करने लगा। बोला तुम्हारी जीविका अपने आप चलेगी, तुम चिंता मत करो जीविका चलाने के लिए। कंप्लीट सरेंडर। देखिए स्थिति बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्यों चर्चा कर रहे हैं कि वो मृगारी जो इतने दुष्ट कर्म करता था इस जन्म में भी, उसका भी वो बड़ा सबसे बड़ा भक्त बन गया। इसकी डिटेल कहानी आती है। उसके बाद में जब वो चलता था, जब उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, जब वो चलता था तो बाद में चींटी होती थी तो बचा के चलता था। तो वी नीड नॉट वेट फॉर सेकंड लाइफ। अगर हम अपनी जो सरेंडर है, शरणागति जो है तीव्र कर लेंगे तो इसी जन्म में हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और अगर हमने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया, अगर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, भक्ति शुरू कर दी, तो अगर किसी कारण से भक्ति पूर्ण भी नहीं हुई तो दूसरे जन्म में जो हमको जन्म मिलेगा, जितनी भक्ति हमने की है उसके आगे हम चलेंगे, वो हमारा बैलेंस करेगा। ठीक बात है। ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि नेक्स्ट जन्म में क्या होगा। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए इसी जन्म में हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। ठीक बात भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, ठीक है, ये प्राप्त हो जाए। इसी जन्म हमको ऐसा शरणागति करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी नहीं भी हो पाया तो अगर हम नाम ले रहे हैं भगवान का, जप कर रहे हैं भगवान का, तो हमको नेक्स्ट जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। हरे कृष्णा। ठीक बात है। बहुत ही वाकई में बहुत अच्छा लगा वाकई। फॉलो करना है, लेकिन फॉलो कीजिए, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपनाएंगे ना, कि ज्ञान अपनाना है। देखिए यह अपने समझ तभी आएगा जब हम इस पर चलेंगे। समझ रहे हैं? जी। तो कहने सुनने से हम दिमाग में हमारे आ जाता है, लेकिन हमारे हृदय में तब उतरेगा जब हम इस पर चलेंगे। ठीक बात है। ठीक बात है। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। संडे को मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। सैटरडे को मैं बिजी हूँ, संडे को मिलेंगे। प्रभु जी देखिए ये दो तीसरा आज और मेंबर आपका एक जुड़ गया है, ये पैरेट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, थैंक्स। ओके।